कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आई एम वेरी श्योर आप हमेशा देखते हो कि क्या वो आपकी सूटेबिलिटी में आता है, क्या आप इतनी आप रिस्क ले सकते हो, उसके बाद आप अपना कोई डिसीजन लेते हो। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि वो जो डिसीजन था, सपोज करते एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट था जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे, बट बिकॉज आपकी सूटेबिलिटी में आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट नहीं कर रहा था, इसलिए आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। बाद में जब आपने उसका रिजल्ट देखा हो तब आप सोच रहे हो और रिग्रेट कर रहे हो, अरे यार प्रॉफिट ही होना था क्या, इन्वेस्ट ही कर लेता, क्या ही फर्क पड़ जाता। इस तरीके से काम नहीं चलता, वरना ना आप हमेशा लाइफ में रिग्रेट करने वाले हो। इक्विटी शेयर मार्केट में अगर आपने अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन को अवॉइड किया है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। यहां पे अपॉर्चुनिटीज का भंडार है और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। 15 सितंबर को फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स को मैंने पर्सनली बताया था एक पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा था, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो काम करता है यूजुअली वो कुछ हाई रिस्क चीजों को स्टडी भी कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है। प्रेवेस्ट नाम का वो आईपीओ था, आज उसकी लिस्टिंग थी, लिस्टिंग हुई है 114% के लिस्टिंग गेन के साथ। 1.60 लाख पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1.5 लाख रुपए से ऊपर का पर लॉट में प्रॉफिट हुआ है, बम्पर प्रॉफिट हुआ है। पर अब हम रिग्रेट करें कि अरे यार मैं भी इन्वेस्ट करना चाहिए था, मैं इन्वेस्ट कर देता, इस तरीके से काम नहीं चलता। एसएमई आईपीओ नॉर्मल आईपीओ से बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। सपोज करते इस आईपीओ की लिस्टिंग अगर 10% डाउन हो जाती तो हमें सीधा सीधा ऑलमोस्ट 15,000 20,000 का लॉस भी हो सकता था। 20% डाउन हो जाती तो सीधा आपको 30,000 के आसपास का लॉस भी हो सकता था। इसीलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि क्या मैं उस लॉस को झेल सकता हूं। अगर वो लॉस मेरे लिए इट इज एब्सोल्युटली ओके, तभी मुझे वो रिस्क लेनी चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार जो डिसीजन ले लिया ना, उसके लिए बाद में रिग्रेट कभी भी मत करिएगा। वैसे ये बहुत ही अच्छा आईपीओ था, कंपेयर टू अदर आईपीओ मुझे एसएमई में अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने शेयर किया था। आई होप आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहा होगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी एकदम न्यूट्रल रहे। बैंक निफ्टी ने आज के दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई। कुछ शेयर्स जैसे कि आईडीएफसी बैंक हो गया, उन्होंने वापस से अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम भी किया, तो वहां पे हमारी नजर हो सकती है। 0.90% पॉजिटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स भी आज के दिन एकदम न्यूट्रल रहा। एडवांस क्लाइन रेशियो 790 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1000 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, रियलिटी, मीडिया, एनर्जी आज के दिन बहुत आउट परफॉर्म करा। आज के दिन का राजत्व था सिर्फ और सिर्फ ऑटो के काफी सारे शेयर्स अपने सपोर्ट पे थे, इसीलिए आज मॉर्निंग होते ही मैंने पर्सनली भी एक ट्रेड करी थी मारुति में, कवर्ड कॉल के, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स को डेमो भी दिया था। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेड कैसे करी, क्यों डिसाइड किया, ये आप सीखे। अगर आपको ये सीखना है ना, ऑलरेडी जितनी भी हमारी ट्रेडिंग की सीरीज वाली एपिसोड्स है उसमें ये कवर हो चुका है। दो स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके इस ट्रेड को फाइंड किया था। पहली स्ट्रैटेजी थी एक ऐसा शेयर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, उसे चूज करना। सेकेंडली सेक्टर को चूज करना। सारी की सारी स्ट्रैटेजीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज तो बता ही चुका हूं। आपको उन स्ट्रैटेजीज को देखना, तभी आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सेक्टर आज के दिन वीक रहे उसमें सबसे आगे था आईटी, हेल्थ केयर, फार्मा, एफएमसीजी आज के दिन वीक रहे। यूएस फ्यूचर स्लाइटली नेगेटिव टू न्यूट्रल हम बोल सकते हैं। विक्स आज के दिन बहुत अच्छा खासा बढ़ा, ऑलमोस्ट 16% बढ़ा विक्स। ऑल्दो निफ्टी और सेंसेक्स आज के दिन न्यूट्रल था, ये ओवरऑल मार्केट के लिए हल्का सा नेगेटिव हो जाता है। 18 के आसपास विक्स जा चुका है। मार्केट के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो एक गैप ओपनिंग हुई थी 17,932 की। मार्केट ने हाई बनाया 17,943 का, जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास हाई बनाया, फिर पूरे दिन जिगजैग करता हुआ एक छोटी सी रेंज में क्लोज हो गया। क्लोजिंग हुई है 17,855 की। आज का लो बना था 17,802। ओके सी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के दिन दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने बायबैक अप्रूव कर दिया है 7.8% ऑफ द टोटल पेड ऑफ कैपिटल 700 रुपीज पर शेयर के भाव पे, जिसका टोटल वैल्यू होने वाली है 158.7 करोड़। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि एनबीसीसी को 968.5 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs की तरफ से आज के दिन 600 करोड़ के आसपास की सेल और DIIs की तरफ से ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास की परचेज। नेट में जो परचेज का फिगर है ऑलमोस्ट 800 करोड़ के ऊपर का है, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
सबसे पहली क्वेरी आ रही है एयू बैंक के रिलेटेड, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए मैं अभी एयू बैंक का चार्ट भी प्रेजेंट करने वाला हूं। एयू बैंक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे परफेक्टली सपोर्ट लेके बाउंस किया है। आज के दिन अपने 10 डे मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया है। जब तक एयू बैंक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेरी ये है कि आनंद, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या फिर म्यूचुअल फंड एज अ होल में आपने इन्वेस्टमेंट की कई बार बात करी है, रिडम्पशन की बात नहीं करी। रिडम्पशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्पेशली अगर बड़ा पोर्टफोलियो है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, जिस भी गोल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपका गोल अगले 3 साल के अंदर अंदर आने वाला है, तो धीरे धीरे आपको अपना इक्विटी एलोकेशन कम करते हुए उस पर्टिकुलर गोल के लिए जो रिक्वायर्ड है पैसा, उसे डेट में शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आपको पता है एवरी ईयर आपको 1 लाख रुपीस का टैक्स फ्री मिलने वाला है गेन्स के ऊपर, तो हमेशा इतना प्रॉफिट तो हमें बुक करना जरूरी हो जाता है हर साल में। देखिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर दिया, वापस से इन्वेस्ट कर दिया, इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर इतना प्रॉफिट हम रेगुलरली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1 लाख का जितना आपका गेन होता है पर ईयर में, तो धीरे धीरे हम एटलीस्ट 1 लाख का फायदा ले सकते हैं जो हमारे लिए टैक्स फ्री होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड्स में कंप्लीट हेल्प करने के लिए कनेक्ट कर लेगी। आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकरटेप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है बर्गर किंग। अगर ये कभी भी 164 के लेवल को क्रॉस करता है तो 167, 170 और 173 तक के लेवल तक पहुंच सकता है, हमारे रडार पे हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट शेयर जो आज के दिन काफी ज्यादा प्रेशर में था पर अपने सपोर्ट के पास जा चुका है, नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आप टिकरटेप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। 2600 से 2580 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कभी भी 2630 से 35 की रेंज को क्रॉस करता है तो 40 से 50 रुपीस का मोमेंटम क्विक आ सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर जिसे हम इंट्राडे से लेके कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एक अच्छा रिक्लेम भी किया है, अमर राजा बैटरी। अगर ये कभी भी 765 को क्रॉस करता है तो 760 से 758 के बीच का स्टॉप लॉस लगा के 770, उसके बाद 775 से 780 के लेवल्स इसके लिए ओपन हो जाते हैं, हमारे रडार पे आ जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट शेयर जिसके बारे में हम बात करेंगे, नाम है ICIL। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आज के दिन भी अब ये 10% ऊपर था। फ्राइडे को भी हमारा डिस्कशन हुआ था और मेंबर्स को तो ना फ्राइडे के मॉर्निंग में ही शेयर किया था, जहां से ये ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसको चूज किया था मैंने पर्सनली फ्राइडे मॉर्निंग, प्योरली बेस्ड ऑन 2.5 दिन का फंडा। आप इधर स्क्रीनशॉट भी चेकआउट कर सकते हो। प्योरली 2.5 दिन के फंडे के बेसिस पे आपको सीधा 15% रिटर्न मिल चुका है, इसीलिए अब आराम से इसको ट्रेल कर सकते हैं। ये अपने बाइंग जोन से काफी ऊपर है पर आराम से ट्रेल कर सकते हैं। 2.5 दिन के फंडे को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट हो जाएगा 1। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे इस वीक में स्टार्ट होते ही एक्सपायर हो रहा है, वो आज एक्सपायर हो चुका है, तो अब हो गया नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 1। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,900 पे है। क्योंकि अब ये हो चुका है मंथली एक्सपायरी वाला वीक, इस वीक में डेटा बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे 18,000 मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट का, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,800 पे और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,700 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 17,650 से 700 की रेंज। बिल्कुल हाँ, 150 पॉइंट का यहां पे आपको जड़ कभी भी मिल जाए तो हमारे लिए शॉकिंग नहीं होगा। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो अभी 1.11 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अब कल के दिन मार्केट की बात करें तो एक बड़ा मोमेंटम वाला दिन हो सकता है, क्योंकि आज के दिन मार्केट ने और उसी के साथ साथ फ्राइडे भी मार्केट ने एक छोटी सी रेंज में कंप्लीट डेटा क्लोज कर दिया था, कंप्लीट डे को क्लोज कर दिया था। कल हो सकता है डेटा में कुछ बड़ा बिल्डअप हो जाए जिसकी वजह से एक बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है दोनों साइड में। उसी के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का वीक है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ड्रामा मिल सकता है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी मिल सकती है, उसके लिए आपको रेडी होना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम आदित्य बिरला एएमसी का जो आईपीओ आने वाला है उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल के दिन अगर हम वीकेंड पे बात करें तो ये ऑलमोस्ट 15% के आसपास भी चले गया था, लेकिन आज
जैसे ही मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा एएमसी वाले स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर में आए, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम टूट के एज पर सोर्सेज हो चुका है 8% से लेके 9% के बीच का। रेगुलर अपडेट आपको मिलने वाली है इन्वेस्ट आज पर कल के चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी मेंबरशिप ले रखी है और कल का मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।